अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। प्राकृत भाषा के उत्थान में जो ये प्राकृत विद्या पाठशाला का कार्यक्रम है, उसमें ये 12 भावनाओं का अभी पठन पाठन चल रहा था। उन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए यह 7वें नंबर की भावना है, इसे आश्रव भावना कहते हैं। वह आश्रव भावना को कैसे समझें, इसके लिए छंद पढ़ते हैं प्राकृत के। शरीर भाव दव्व वाचि चित्त चिट्ठ देहिया, पमाद मिच्छ जोग पाव कोह पच्च येहिया। निरंतरम समासवो अशेष जीव राशि गे, अशेष कम सब भेद जादगस विज्य दे। यह आश्रव भावना है। हमारा जो शरीर है, जो हमारे अंतरंग में भाव उत्पन्न होते हैं, जो हमारे पास में बोलने वाले वचन होते हैं, इन्हें हम द्रव्य वचन कहते हैं। जो वचन हमें सुनाई पड़ते हैं, ये क्या कहलाते हैं? द्रव्य वचन। और जो हम भीतर से बोलने का भाव करते हैं, जिसके माध्यम से हम बोल पाते हैं, वह भाव वचन होते हैं। तो ऐसे यह शरीर अनेक तरह के भाव, द्रव्य वचन और चित्त की चेष्टाएं, ये सभी जो हमारे अंतरंग और बाहिरंग सुस्वरूप है, ये सभी जो चीजें हमारे पास में हैं, वो किस कारण से हैं? तो हमारी आत्मा में जो दूसरी लाइन में लिखी हुई चीजें हैं, वो हमेशा हमारी आत्मा में रहती हैं। इस कारण से हमें ये शरीर, भाव, द्रव्य, वचन, चित्त की चेष्टाएं सब प्राप्त होती हैं। पमाद माने प्रमाद, मिच्छ माने मिथ्यात्व, जोग माने योग, पाप माने पाव और कोह यानी क्रोध। ये प्रत्यय हैं। प्रत्यय माने ये कारण है। हमारी चेतना में ये सब चीजें निबद्ध हैं, बंधी हुई हैं। हमारे अंतरंग में क्या क्या बसा हुआ है? प्रमाद बैठा हुआ है, मिथ्यात्व बैठा हुआ है, मन वचन काय के योग बैठे हुए हैं, पाप बैठा हुआ है, क्रोध बैठा हुआ है, यानी क्रोध आदि सब कसाएं। ये सभी कारण हैं और इन्हीं कारणों से हमें शरीर की प्राप्ति होती है। ये वाची शब्द के साथ में भाव और द्रव्य दोनों तरह के वचन जोड़ लेना। भाव वचन और द्रव्य वचन, ये दोनों तरह के वचन और चित्त की चेष्टाएं, यानी मन, वचन और काय, इनके द्वारा भी आश्रव होता है। और इनके साथ साथ भीतर जो प्रमाद, मिथ्यात्व, जोग, पाप और क्रोध आदि कसाएं हैं, ये भी जो है भीतर आत्मा में उन आश्रव के लिए कारण होते हैं। तो इसी के कारण से निरंतर समासवो अशेष जीव राशि के, जितनी भी जीव राशि है, उन सब जीवों में हमेशा निरंतर कर्मों का आश्रव होता रहता है। तो कर्मों का आना इन्हीं कारणों से होता है, जो कारण यहां बताए गए हैं। अशेष कम सब भेद जादगस्य विज्जते, ये सभी कर्मों के सभी भेदों का जो समूह है, यह सबके अंदर विद्यमान रहता है। माने इन आश्रमों के कारण से कर्मों के सभी भेद आत्मा में बंधते हैं। सभी प्रकार के कर्म और उनके जितने भी भेदों का जो समूह है, वह सब जीव राशि में हमेशा विद्यमान रहता है। तो कर्म भी विद्यमान रहते हैं और कर्म के कारण भी विद्यमान रहते हैं। इसका नाम ही आश्रव भावना कहलाती है। यानी हम सबकी आत्मा कर्म से सहित है। तो वो कर्म कहां से आते हैं? तो वो कर्म इन मिथ्यात्व, प्रमाद, कसाय आदि
और मन वचन कायी की चेष्टाओं से आते हैं। तो इनसे जो हम कर्म आते हैं, इन कर्मों से ही जो है वो आश्रव होता है, और ये जो आश्रव है ये भी हमेशा जीवों में होता रहता है। और इसी के कारण से जो कर्म आने के बाद बंध जाते हैं, वो कर्म बंध भी हमेशा जीवों में बने रहते हैं। तो संसारी जीव राशि में हमेशा कर्मों का आश्रव चलता रहता है। उन कर्मों के आश्रव को आप अभी तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि उन आश्रव के कारणों को रोका न जाए। आश्रव के कारणों को रोकने का वर्णन ये संवर भावना में किया जाएगा। यहाँ सिर्फ आश्रव की बात की जा रही है। निमज्जदे पड़ेदि दुख सायरे भवे सया फलेण आसवस्स पंच भेद गे पुणो पुणो। विचिंत दे जदा ही मंद मोह भाव संजुदो तदा विभेदनाण संबलेण हो दिवंचिदो। इसी के कारण से निमज्जदे पड़ेदी, ये क्रियाएं हैं। डूब जाता है, निमज्जदे माने डूब जाता है, किसमें? दुख के सागर में। भवे माने संसार में, दुख के सागर में यह जीव पड़ेदी, है ना, गिर पड़ता है। अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? गिर पड़ा, पड़ेदी बोलते हैं, है ना। और गिर पड़ने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो पतति बोलते हैं, है ना, पतति, गिर पड़ा। तो संस्कृत में जो बोलते हैं वो अलग बोलते हैं, वो पतन हो गया, है ना। और प्राकृत में हम वही बोलते हैं जो हिंदी में बोलते हैं, है ना, पड़दी, पड़ेदी, है ना, गिर पड़ा, पड़ा है। तो ये कौन सी भाषा है? इसी का नाम है प्राकृत भाषा, है ना। अभी यहाँ बैठे हुए महोदय कह रहे थे प्राकृत भाषा बोलने में नहीं आती है ना। आप जो हिंदी बोलते हैं वो प्राकृत भाषा का ही बिगड़ा हुआ रूप है ना। तो जो आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं वो सब ज्यादातर उनकी हिंदियां हो चुकी हैं, है ना। उनको अगर आपको प्रिजर्व कराना है तो जितना निवेदन आप यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष से कर रहे हैं उतना ही निवेदन आपको हमसे भी करना पड़ेगा, तब वो प्रिजर्व होंगी। केवल सरकारी सहायताओं से काम नहीं चलते हैं, ये काम चलते हैं जो उन कामों को जानने वाले लोग हैं उनको आगे रखने से, है ना। तो सरकारी सहायता तो आपको क्या करेंगी? एक कमरा दिला देंगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगी, मशीनें दे देंगी, लेकिन उसके भीतर जो चीजें हैं उनका ज्ञान किसको होगा? तो जो उसके जानने वाले लोग होते हैं उनको होता है ना। नहीं तो वो वहां पर पड़ी हुई हैं तो पड़ेदी रहेंगे वो, है ना। उनको संभालने का काम उनके लिए और भी कोई तरह से, जैसे धूली उनके ऊपर ना लगे, इस तरह से जो उनके ऊपर धूली आदि से उनका खराब कोई भी चीजें, उनकी लिपि आदि खराब ना हो, ये रोकने का काम ही संवर कहलाता है। और जिस तरह से धूली आकर के किसी भी चीज को खराब कर देती है वो कहलाता है आश्रव। समझ आ रहा है ना। अब ये शब्द आपके लिए नए नए हो सकते हैं, आश्रव और संवर। इसी तरह से हमारी चेतना में जब तक कर्मों का फ्लो रहता है तब तक रहता है आश्रव, है ना। और जब किन्हीं कारणों से वो फ्लो हम रोक देते हैं तो वो कहलाता है संवर। तो हर चीज में ऐसा ही चलता है, जब तक किसी भी चीज पर किसी दूसरी चीज का इफेक्ट रहता है तो वो चीज भी अपने मूल स्वरूप में नहीं रहती, वो खराब हो जाती है ना। आपका कोई भी कागज है, अगर उसके ऊपर कोई डस्ट लग गई तो वो कागज खराब हो गया। इसी तरह से अपनी जो चेतना है, आत्मा है, उसके ऊपर कर्म की धूली लग गई तो अपनी आत्मा भी बिगड़ गई, संसार में पड़ गई, है ना। तो अपनी आत्मा संसार में क्यों पड़ी है? इन कर्मों के आश्रव के कारण से। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए कहा जाता है मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, तो चादर कौन सी मैली है? कर्मों की मैल के कारण से आत्मा की चादर मैली है ना। तो इसलिए
उसके कारण से ये जो आश्रव के 5 भेद हैं, उनके फल से ही यह आत्मा इस संसार के दुख सागर में डूबा रहता है, पड़ा रहता है। आश्रव के 5 भेद कौन कौन से? जो ऊपर की दूसरी लाइन में लिखे, मिथ्यात्व, प्रमाद, योग, अविरति। अविरति को वहां पाप के रूप में लिखा है और कसाय को क्रोध के रूप में लिखा है ना। ये 5 कारण हैं जो हम सबके अंदर बैठे हैं। इसलिए आप लोग ऐसा ना सोचा करें कि हमारे लिए कभी कभी आश्रव होता है, कभी कभी कर्म का बंध होता है। कर्म का बंध तो हमेशा चल रहा है। समझ आ रहा है? आप छोटी छोटी सी बातों पर मंदिर में गए थे, यहाँ की पुस्तक वहां रख दी, तो कोई कर्म आश्रव तो नहीं हो गया, कोई दोस्त तो नहीं लग गया? दोस्त तो हमेशा ही लग रहे हैं, कर्म का आश्रव तो हमेशा ही चल रहा है। ये छोटी छोटी बातों को कहने से क्या होने जाने का है? तो ये फल जो हमारे अंदर आ रहे हैं आश्रव के, ये फलों से, ये 5 भेद के ये फल होते हैं, माने 5 प्रकार के ये आश्रव हमारे अंदर चलते रहते हैं। अब जदा माने जब, मंद मोह भाव संजुदो, जब यह जीव के भावों में मोह की मंदता हो जाए, है ना, मंद मोह के भाव से जब ये जीव संयुक्त हो जाए, सहित हो जाए, तब जो है ये चिंतन कर सकता है कुछ कि हमारे कर्मों का आश्रव हो रहा है, संवर कैसे होगा। जब ये मंद मोह होगा तभी आप चिंतन कर पाओगे। मोह मंद नहीं होगा तो आप विचार नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है? जैसे आप यहां बैठे हो तो आपके मोह की मंदता होगी तो यहां बैठ पाओगे, है ना। तो यहां पर बैठना भी मोह की मंदता से है। इसीलिए मैं पूछ रहा था आप लोग यहां बैठोगे कि नहीं, हम प्राकृत सुनाएंगे, आपको समझ आएगी कि नहीं। तो जब मोह की मंदता होती है तो ये भाव आता है, नहीं हमें गुरुजी जो भी कहेंगे हम सुनेंगे, है ना। कोई हमें अरबी फारसी थोड़ी ना सिखाएंगे, थोड़ा बहुत हिंदी में भी कुछ बोलेंगे तो हमारी समझ में आएगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम बहाना बना करके, नहीं हमारी वहां मीटिंग है, हमारा वहां काम है, हमें उनसे मिलने जाना है। ये सब मोह की बातें होती हैं। और जब मोह में मंदता आती है तब हम जो है सुनने योग्य होते हैं, चिंतन करने की स्थिति में आते हैं। तभी तदा विभेदनान संबलेन होदि वंचितो, तभी यह जीव विशेष भेद ज्ञान के बल से इन आश्रव से वंचित हो जाता है, माने इन आश्रव से बच जाता है। यानी कर्मों के आश्रव से बचने के लिए जीव कैसा होना चाहिए? मंद मोह भाव से युक्त होना चाहिए। और जब वह जीव ऐसा हो जाएगा तब वह विशेष भेद ज्ञान के बल से उस आश्रव से वंचित हो जाएगा, माने बच जाएगा, है ना। तो मंद मोह के साथ ही भेद ज्ञान होता है। भेद ज्ञान मतलब आत्मा कर्मों का आश्रव कर रहा है तो कर्म आश्रव अलग चीज है और आत्मा का अपना स्वभाव अलग चीज है। ये भेद ज्ञान का बल तभी आता है। तो एक भावना और पढ़ लेते हैं। जिणिंद तिथ रोच, इस तो पढ़ा ही नहीं, आसवस्य भाव, आसवस्य भावना, आसवस्य भावना, ये आश्रव की भावना है, ठीक है। जिणिंद तिथ रोचिदस्य मिच्छ भाव संवरो, वदेषु तत्परस्य वा संजदस्य संवरो। विराग भाव भाविदस्य भोकसाय संवरो, निरुद्ध जोगिणो हवेदि तिन्नि जोग संवरो। देखिए अब ये संवर अलग अलग कारणों से हो रहा है। तो जो कारण ऊपर बताए थे आश्रव के, उन्हीं के बिल्कुल विपरीत जो कारण होंगे उन्हीं से संवर होगा, है ना। जैसे जिनेन्द्र माने जिनेन्द्र भगवान, उनके तीर्थ की रुचि रखने वाले के लिए मिथ्यात्व भाव का संवर हो जाता है। माने हमारे अंदर मिथ्यात्व कर्म आ रहा है जिस कारण से हमारी बुद्धि उल्टी चलती है, हमारी श्रद्धा उल्टी बनी रहती है। तो उस कर्म को हमें रोकना है तो क्या करना पड़ेगा?
तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए तीर्थ में आपको रुचि रखनी पड़ेगी। तीर्थ का मतलब उनकी वाणी में, जो उनके वचन हैं, उनके वचनों को सुनने में अगर आपकी रुचि आएगी तो आपकी उस मिथ्यात्व से आपकी आत्मा में संवर हो जाएगा। संवर माने वो मिथ्यात्व कर्म रुक जाएंगे, उनका स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो उनका इनफ्लो चलता रहेगा। तो ये जो है मिथ्यात्व का संवर किससे हुआ? जिनेंद्र भगवान के बताए हुए तीर्थ में रुचि रखने से। तीर्थ मतलब होता है उनकी वाणी, उनके द्वारा बताया हुआ आगम। फिर दूसरा होता है जिसे हमने ऊपर पाप कहा था, वो यहां पर असंयत भाव के रूप में कहा गया है। पाप कहो असंयम कहो एक ही बात है। तो असंजदस्य संवरो, असंयम का संवर किससे होगा? आप संयत बन जाओ। संयत बनने का मतलब है ना, व्रतों में तत्पर हो जाओ। तो जब हम व्रतों में तत्पर हो जाते हैं तो हमारे लिए जो अव्रत से होने वाला जो पाप था वो रुक जाता है ना। यानी अगर हम हिंसा को रोकना चाहते हैं तो हम अहिंसा का व्रत ले लें। तो अहिंसा का व्रत लिया तो हिंसा से होने वाले कर्माश्रम रुक गए। समझ रहे हैं ना? तो ये असंयम का, पाप का संवर हो गया। किससे होगा? व्रत लेने से होगा, है ना। जैसे आप कहते हो कि भाई हमने किसी चीज को छोड़ा नहीं, त्याग नहीं किया, तो क्या हमारे लिए आश्रम होगा कि नहीं होगा? वो हमेशा होता रहेगा। मान लो आप चमड़े का प्रयोग नहीं करते हो, है ना, माने चमड़े की कोई चीजें भले ही नहीं पहनते हो, लेकिन आपका व्रत नहीं है कि मैं नहीं पहनूंगा। तो जब व्रत होगा तो आपके लिए उस चमड़े की चीजों से या अव्रत से होने वाला जो कर्म था उसका आश्रम तब रुकेगा, क्योंकि आपने व्रत लिया है। तो व्रत नहीं लेते तो उससे संबंधित कर्मों का आश्रम होता रहता है। तो ये कर्मों के रोकने के ये द्वार होते हैं, और ये द्वार कोई अलग नहीं है, वही है। हिंसा हम नहीं करेंगे, हिंसा की अनुमोदना भी नहीं करेंगे, हिंसा की चीजों को हम धारण भी नहीं करेंगे। ये आपने व्रत ले लिया तो हिंसा से होने वाला जितना भी कर्म आश्रम था वो आपका रुक गया। इसी का नाम अहिंसा व्रत हो गया। ऐसे ही पांचों पापों में घटित कर लेना। अब ऐसे ही कसाय उत्पन्न होती है, क्रोध मान माया लोभ, ये कसाय हैं। इन कसायों का संवर कैसे होगा? तो विराग भाव भाविदस, जो विराग भाव की भावना करेगा, माने मैं राग आदि द्वेष आदि कसायों से रहित हूं, मैं इन राग आदि भावों से मेरी आत्मा पृथक है, और मैं इन भावों में कसाय में न पड़ करके मैं वैराग्य भाव में आता हूं। तो विरागता का भाव जो है कसाय भाव को दूर करता है। तो कसाय से जो कर्माश्रम होगा वो कैसे रुकेगा? क्रोध आ रहा है तो आप क्रोध से विरक्त हो जाओ, तो क्या हो जाए? क्षमा में आ जाओ, तो ये विराग भाव कहलाएगा। तो क्षमा क्या है? विराग भाव है। मान आ रहा है, मृदुता के भाव में आ जाओ, नम्रता के भाव में आ जाओ, तो ये क्या हो गया? ये विराग भाव हो गया। तो इस तरह से ये कसाय का संवर करने वाले सभी भाव विराग भाव कहलाते हैं। वीतराग भाव इसे कह सकते हैं। विराग का मतलब वीतराग भाव, जिसमें न राग हो न द्वेष हो। तो क्रोध मान माया सब राग द्वेष की ही पर्यायवाची नाम है। और ऐसे ही तीनों योगों का संवर हो जाता है जब हम अपने योगों को ही निरुद्ध कर देते हैं, माने रोक देते हैं। निरुद्ध जोगिनो, यानी जिसने, जिस योगी ने अपने आपको रोक दिया, जिसने योगों को रोक लिया, उसके तीनों योगों का संवर हो गया। माने अगर हम मन को रोक लिए, मन के अंदर हम किसी भी तरह का और कोई भी, है ना, संसार का विचार नहीं ला रहे हैं, तो वो क्या हो गया? मनोयोग रुक गया, वचन योग रुक गया, हम नहीं बोल रहे हैं, काय योग रुक गया, हम कोई भी हिंसा आदि की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। तो इन चेष्टाओं से होने वाले योगों से जो आश्रय होता था वो इन्हीं योगों को रोकने से रुक जाता है। ठीक है ना? तो ये कितनी चीजों के संवर हो गए? 4 चीजों के। मिथ्यात्व का संवर, असंयत का संवर, कसाय का संवर और योग का संवर, है ना। एक और आगे है, तिगुत्तिरुद्धमाण सेण साहुणाणि जम्मिजा रोही पसारिदा तदोण पाव पुण्य कंखणा।
निजपरक्षणस्य सोऽविहीजिनागमे सदा सुसंवरो अशेष कम्मरोहणेन जायते। अब कहते हैं तीन गुप्तियों के द्वारा, है ना, तीन गुप्तियों से जिसने अपने मन को रोक दिया है, ऐसा साधु जो निज में ही अपनी श्रद्धा रुचि को फैलाता रहता है। रुई पसारिदा, रुई माने रुचि, है ना, जिसकी श्रद्धा अपनी ही आत्मा में बनी हुई है, फैली हुई है, तो वह न पाप की इच्छा करता है न पुण्य की इच्छा करता है। माने अगर आपको पुण्य के भी आश्रव से ऊपर उठना है तो अपनी रुचि कहां बनानी पड़ेगी? अपनी आत्मा में। वो कौन बना पाएगा? वो साधु बना पाएगा। कौन सा साधु? जो अपने मन को भी रोक ले तीन गुप्तियों के माध्यम से। तो उसके माध्यम से जो पाप पुण्य की कांक्षा जब नहीं रहती है तब आत्मा की रुचि प्रकट होती है, ये कहने का मतलब। निजप्रक्षणस्य सुविहि, उसी समय पर अपनी आत्मा की रक्षा होती है और उसकी ही वह विधि जिनागम में सदा कही गई है। सुसंवरो अशेष कम्मरोहिणेन जायते, सभी कर्मों के रुक जाने से फिर वह संवर बहुत अच्छे तरीके से होने लग जाता है। कैसे होने लग जाता है? तीन गुप्तियों से गुप्त मुनि महाराज के वह संवर सभी कर्मों का बहुत अच्छे ढंग से होने लग जाता है ना। सभी कर्मों का संवर माने पुण्य और पाप सबका संवर भी होने लग जाता है। यही संवरस्य भावना, संवरस्य भावना, यही संवर की भावना है, संवर की भावना है। बाकी की भावना कल पढ़ लेंगे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।